योगास चित्त वृत्ति निरोधा महर्षि पतंजलि के समाधिपादिका ये दूसरा सूत्र है। चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात सर्वथा रुक जाना ही योग है। इस संबंध में जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा अर्थात आत्मा को अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात वह केवल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता तब तक दृष्टा आत्मा अपने चित्त की वृत्ति के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अतः चित्त वृत्ति निरोध रूप योग अवश्य कर्तव्य है। सागर तट पर बैठे कुछ तीर्थयात्री सागर के अप्रतिम सौंदर्य को अभिभूत हो रहे थे। वे आपस में सागर की विशालता, सागर की गहराई व सागर के सौंदर्य के विषय में बात कर रहे थे। वे दूर से आती हुई कई सरताओं के सागर में हो रहे संगम को देख रहे थे। उस समय सागर में नौका विहार कर रहे लोगों के आनंद की कोई सीमा न थी। सागर पर बरस रही चंद्रमा की अमृतमयी रश्मियों का सौंदर्य देखते ही बनता था। ये सारे नजारे देख कर सागर तट पर बैठे यात्री मानो आनंदातिरेक से पुलकित हुए जा रहे थे। पर यह क्या, अचानक सागर में बहुत भारी उथल पुथल हुई और सागर किनारे बैठे लोग अपनी जान बचाने को इधर उधर भागने लगे। अचानक सागर में तूफान उठने लगा। कुछ पल पूर्व शांत दिखने वाले सागर में भला अचानक ये क्या हुआ। सागर में ऊंची नीची लहरें उठने लगी और देखते ही देखते सागर में नौका विहार कर रहे हजारों लोग सागर की तेज व भयावह लहरों में समा गए। चारों ओर चीख चीत्कार व हाहाकार मच उठा। सागर किनारे बैठे लोग भी वहां से जान बचाकर भागे। वे सभी अपने गंतव्य पर पहुंच चुके थे, पर उस भयावह दृश्य को याद कर वे अभी भी रह रह कर सिहर उठते थे। कुछ पल पूर्व जो हर्ष में डूबे थे वे अब शोक, दुख और विषाद में डूबे थे। उस भयानक मंजर को याद कर वे दीर्घ काल तक दुख का अनुभव करते रहे। वे अपने अपने घरों को पहुंच चुके थे। जब नित्य साधना में वे अपनी मन की आंखों से अपनी आत्मा में भगवान की मधुर मनोहर छवि का दर्शन करने का प्रयास करते, तभी उनके मन में फिर वही वर्षों पूर्व की घटना उभर आती। साथ ही उनके जीवन की अन्य सुखद दुखद घटनाओं की स्मृतियां उनके मानस पटल पर एक एक कर उभर आती। वे बार बार भगवत ध्यान में डूबने का प्रयास करते, तभी कोई न कोई विचार मानस में उभर आता और उनका ध्यान भंग हो जाता। फलस्वरूप वे अपनी आत्मा में विराजमान परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। वे सभी नियमित उपासना में लगे रहे, पर रह रह कर उस भयानक मंजर के साथ उनके जीवन से जुड़ी अन्य घटनाओं की स्मृतियां उनके मन में बसी रहीं। फलस्वरूप वे न तो ध्यान की गहराई में उतर पाते और न ही अपनी आत्मा में परमात्मा की अनुभूति ही कर पाते। दरअसल हम अपने जीवन में जो भी घटना, सुख दुख, मान अपमान आदि का अनुभव करते हैं, उनका असर प्रभाव दीर्घ काल तक हमारी मानस पटल पर बना रहता है। हम संसार में जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उनका असर प्रभाव सूक्ष्म संस्कार के रूप में हमारे चित्त में, हमारे अवचेतन मन में अंकित होता जाता है और संचित होता जाता है। सच कहें तो हमारे चित्त में संस्कारों का संसार बसा हुआ होता है। फलस्वरूप जैसे संसार में चमो शोर शराबा सुनाई पड़ता है, चित्त में भी संस्कारों का, स्मृतियों का, अनुभवों का, घटनाओं का शोर शराबा होता ही रहता है। अस्तु उस शोर शराबे में मन का भगवान में लगना, डूबना आसान नहीं होता, पर फिर भी उस मन को, उस चित्त को नित्य निरंतर भगवत उपासना, भगवत ध्यान में लगाए रहने से अंततः चित्त से संस्कारों का सफाया होने लगता है और चित्त में, मन में वसा संसार मिटने लगता है और चित्त संस्कार शून्य होने लगता है। धीरे धीरे मन भगवत चिंतन, भगवत स्मरण, भगवत ध्यान करते करते अपना निज स्वरूप खोकर पूरी तरह ब्रह्म चिंतन में लीन हो जाता है और तब जाकर साधक को ब्रह्म की अनुभूति होती है। पर यह अनुभूति दीर्घ काल तक की गई नित्य निरंतर साधना उपासना से ही हो पाती है, क्योंकि इसका कोई सरल रास्ता है ही नहीं। दरअसल हमारा चित्त भी तो उस सागर की तरह है जिसमें बार बार संस्कारों की लहरें उठ रही हैं। कभी सुखद स्मृतियों की लहरें तो कभी दुखद स्मृतियों की लहरें, कभी सुख की लहरें तो कभी दुख की लहरें, कभी पाप की स्मृतियों की लहरें तो कभी पुण्य की स्मृतियों की लहरें, कभी अविद्या की लहरें तो कभी अस्मिता की लहरें, कभी राग द्वेष की लहरें तो कभी अभिनिवेश की लहरें। मन में, चित्त में इन लहरों का उठना ही तो हमारे दुख का कारण है, हमारे शोक का कारण है, हमारी बंधन का कारण है। क्योंकि चित्त में उठने वाली लहरों के कारण ही, वृत्तियों के कारण ही तो हम अपने वास्तविक सच्चित आनंद स्वरूप को देख नहीं पाते,
पहचान नहीं पाते, अपने निज स्वरूप में हम स्थित नहीं हो पाते, फलस्वरूप हम ब्रह्मानंद की अनुभूति भी नहीं कर पाते। तब हम करें तो क्या करें? हम वही करें जिससे चित्त में उठने वाली लहरें शांत हो सकें, चित्त की वृत्तियां समाप्त हो सकें, चित्त की लहरें शांत हो सकें, समाप्त हो सकें। इस हेतु शास्त्रों में ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग आदि विभिन्न उपायों का, मार्गों का वर्णन है। इन उपायों का, मार्गों का अनुसरण करते हुए, नित्य निरंतर योग साधनों का अभ्यास करते हुए ही अगणित साधकों ने अपने चित्त की लहरों, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर पाने एवं ब्रह्मानंद रस की अनुभूति कर पाने में सफलता पाई है। सागर किनारे उत्कट अनुभव को पाने वाले यात्रियों ने भी यही मार्ग अपनाया। वे नित्य उपासना, साधना, आराधना में लगे रहे। वे सत्संग और शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहे। उन यात्रियों ने अपनी नियमित उपासना, साधना, आराधना के साथ शास्त्रों का स्वाध्याय करना जारी रखा। फलस्वरूप वर्षों बाद उन यात्रियों को भी स्वयं के दुख, शोक और विषाद में डूबे होने का कारण समझ में आया और वे पुनः तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। तीर्थ यात्रा के दौरान वे पुनः उसी सागर तट पर पहुंचे जहां वे वर्षों पूर्व गए थे। संयोग से उस दिन शरद पूर्णिमा की रात थी। रात्रि हो जाने के कारण आज कौतुक, कुतूहल व मनोरंजन के लिए सागर तट पर घूमने फिरने वाले लोग अब वहां से जा चुके थे। अब वहां चारों ओर घोर निस्तब्धता और शांति व्याप्त थी। वे सभी यात्री सफेद धवल वस्त्र धारण किए हुए सागर तट पर खुले आसमान के नीचे कुश के आसन पर आसीन हुए। उन्होंने देखा कि अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ पूर्णिमा का चांद आकाश मंडल में चमक रहा है और अपनी धवल चांदनी से सागर को नहलाता हुआ उसे अपनी अमृतमयी रश्मियों का पान करा तृप्त अनुभव कर रहा है। ये सभी अपलक नेत्रों से, दृष्टाभाव से चंद्रमा के अप्रतिम सौंदर्य को मानो अपने नेत्रों से पी रहे थे। चंद्रमा की शीतलता व चंद्रमा की रश्मियों की अमृत वर्षा में वे मानसिक रूप से स्वयं को स्नान करता हुआ महसूस करने लगे। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके रोम रोम चांदनी से धुल गए हों। उन्होंने देखा कि सागर की लहरों पर आकाश मंडल में प्रकाशित पूर्णिमा के चांद का प्रतिबिंब उतर आया है, मानो सागर के अंदर भी एक चांद उतर आया हो, उगाया हो। वे सागर की सतहों पर उतरे हुए चांद को अपलक नेत्रों से देख रहे थे। पर हाँ, बीच बीच में जैसे ही सागर में लहरें उठती, वैसे ही सागर में दिख रहे चांद का प्रतिबिंब टूटने और बिखरने लगता और उनकी नजरों से ओझल हो जाता। यह देखकर उनके मन में विषाद भी होता। यह देखकर उन्हें सहसा शास्त्रों में पढ़ी गई बातों का स्मरण हो आया कि लहरें कैसी भी हों, सुख की हों या दुख की, पुण्य की हो या पाप की, स्मृतियों की, लहरें हर हाल में आनंद में व्यवधान ही डालने वाली हैं। अतः सागर में चंद्रमा के पूर्ण स्वरूप के सौंदर्य को देखकर पूर्ण आनंद पाना तभी संभव है जब समुद्र की लहरें पूरी तरह शांत हो सकें। वे सभी ये चिंतन कर ही रहे थे। सागर में उठ रही लहरें शांत हो चुकी हैं और उनके शांत होते ही चंद्रमा का पूर्ण रूप, पूर्ण सौंदर्य उन्हें सागर में दिख पड़ा। उन्होंने नजरें उठाई और आकाश मंडल में चमक रहे चंद्रमा को अपलक नेत्रों से जी भर कर देखा। आकाश मंडल में चमकते चंद्रमा को अपने अपलक नेत्रों से देखकर उन्होंने अपने हृदय में उतर जाने दिया। वे कभी आकाश मंडल में चमक रहे चांद को देखते तो कभी सागर में चमक रहे चांद को देख उन्होंने यह महसूस किया कि आकाश के चांद और सागर के चांद में कोई भेद नहीं रहा। आकाश में चमक रहा चांद ही तो सागर में चमक रहा चांद है। सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, निराकार ब्रह्म ही तो हमारे भीतर आत्मा के रूप में विराजमान है। पर चित्त में उठ रही लहरों के कारण हम अपनी आत्मा में विराज रहे परमात्मा की अनुभूति नहीं कर पा रहे। वे सभी आकाश और सागर के चांद की अद्वैत स्थिति को, आकाश के चांद को कुछ देर तक अपलक निहारते रहे। लंबी गहरी सांसें लेते छोड़ते हुए वे अपने आसन पर सुखासन में बैठे थे। पूर्णिमा के चांद को देखते देखते उनकी आंखें सहजता से बंद हो गईं। उनकी आंखें तो अब बंद थीं, पर मन की आंखें उसी परम सौंदर्य को देख रही थीं। उन्होंने ये भावना की कि मैं चंद्रमा की रश्मियों की अमृतमयी वर्षा में स्नान कर रहा हूँ। पूर्णिमा का चांद आकाश मंडल से उतरकर हमारे हृदय चक्र में, हृदय द्वार में, हृदय की गुफा में स्थित हमारी आत्मा में प्रवेश कर रहा है। चंद्रमा के आलोक से हमारा हृदय आलोक, आत्मालोक आलोकित हो रहा है। पूर्णिमा का जो चांद आकाश में चमक रहा है वही अब हमारी आत्मा में चमक रहा है। हमारी आत्मा आलोकित हो रही है। परमात्मा का प्रकाश पूर्णिमा का चांद बनकर हमारी आत्मा में उतर आया है। हमारे चित्त में अनुभवों, स्मृतियों के रूप में संचित संस्कार बाहर निकल रहे हैं। हमारे मन में, चित्त में अब संस्कारों का लेश मात्र भी शेष नहीं रहा। हम अनुभव करें कि इसके फलस्वरूप हमारे मन में अब किसी भी तरह की लहरें नहीं उठ रही। चंद्रमा का ध्यान करते करते हमारा मन आत्मा में ही लीन हो रहा है, आत्मा में विलीन हो रहा है।
चित्त की संस्कार शून्य अवस्था में हम अनुभव कर सकते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ही पूर्णिमा का चांद बन हमारी आत्मा में अभिव्यक्त होता है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। उस स्थिति में ही आत्मा और ब्रह्म की एकता की अनुभूति हो पाती है। दीर्घ काल तक उसी भाव दशा का नित्य ध्यान करते रहे वे अपनी आत्मा में नित्य ब्रह्म का ध्यान पूर्णिमा के चांद के रूप में करते रहे। दीर्घ काल तक ब्रह्म का अपनी आत्मा में ध्यान करते करते अंततः उनके चित्त धुलने लगे, चित्त संस्कार शून्य होते गए, चित्त की वृत्तियां की लहरें शांत होती गईं और उन्हें पल पल अपनी आत्मा में ही ब्रह्म की अनुभूति होने लगी। उन्हें ब्रह्मानंद का पल पल अनुभव होने लगा। वे सभी अपने कर्तव्य कर्म करते, पर अब वे किसी कर्म को फल की आशा और आसक्ति से या कर्तापन की भावना से नहीं बल्कि पूर्णतः निष्काम होकर स्वयं को ईश्वर के हाथों का एक उपकरण मात्र मानकर करते। वे अपनी आंखों से संसार में हो रही विविध प्रकार की घटनाओं को देखते, पर मात्र साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। इसलिए उन घटनाओं से, सुख दुख से वे कभी प्रभावित न होते। वे सुख दुख हर्ष विषाद से परे होकर सदा ब्रह्मानंद रस की ही अनुभूति करते। यही वह अवस्था है जिसे शास्त्रों ने समाधि, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति या फिर आत्म साक्षात्कार की अवस्था कहा है। यही परमानंद की अवस्था है। इसलिए आचार्य शंकर ने साधकों को समाधि, निर्वाण, कैवल्य, मुक्त रूपी परमानंद के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए विवेक चूड़ामणि 363-371 में कहा है कि जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली ये निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर आत्म स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है। निर्विकल्प समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद फिर आत्म स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होता। इसलिए सदा शांत मन से ब्रह्म में अपने चित्त को स्थिर करो और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना एक देखते हुए अनादि अविद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार का ध्वंस करो। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इसी से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। चित्त वृत्तियों का निरोध होते ही चित्त में सच्चिदानंद रस अनुभव की बाढ़ सी आने लगती है। हमें निसंदेह नित्य निरंतर दीर्घ काल तक धैर्य व संयम पूर्वक, श्रद्धा विश्वास पूर्वक चित्त में आत्मा में ब्रह्म का ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे कि हम भी इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में ब्रह्मानंद की परम अनुभूति पाकर अपने जीवन को धन्य बना सकें। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, चित्त वृत्तियों के निरोध से ब्रह्मानंद की प्राप्ति का यह मार्ग योग साधकों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, अध्यात्म प्रेमी के लिए एक दिशा दर्शक सर्वोत्तम मार्ग है। आशा है इस व्याख्यान से जो आचार्य शंकर के अद्वैत ज्ञान ब्रह्म से लिया गया है, निश्चित ही आप लाभान्वित होंगे और दूसरों को भी मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करेंगे। जीवन के साथ चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।